कहानी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक बेहद समझदार लड़के से, जो बचपन से ही अपनी तेज सोच की वजह से मशहूर हो चुका था। स्कूल के दिनों में ही उसने मैक्सिकन ऑयल स्पिन जैसी बड़ी समस्या का एक ऐसा हल निकाला कि दुनिया भर की बड़ी ऑयल कंपनियां भी हैरान रह गई। कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 टॉप ऑयल कंपनियों ने उसे जॉब का ऑफर भेज दिया, साथ में सालाना लाखों डॉलर की सैलरी भी। लेकिन सबको चौंकाते हुए टॉम ने इन शानदार ऑफर्स को मना कर दिया और इसकी बजाय उसने स्पेन में रहने वाले वॉल्टर मोलेन नाम के एक आदमी का अनोखा ऑफर स्वीकार कर लिया। इस मिशन में टॉम को अपने शार्प दिमाग की मदद से एक ऐसे सेफ तोड़नी थी जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरियों में गिना जाता है, जिसे पाने के लिए वॉल्टर सालों से कोशिश कर रहा था, मगर 80 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी इस रहस्यमयी तिजोरी को खोल नहीं सका था। इसके बाद वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम से मिलवाया। वॉल्टर ने बताया कि कुछ महीने पहले उसने एक ऐसा जहाज खोजा था जो कई दशक पहले समुद्र में डूब गया था। उस जहाज से मिला एक बॉक्स एक विशाल खजाने का सुराग देता था, लेकिन यह बात स्पेनिश सरकार को पता चल गई और उन्होंने वॉल्टर की खोजी हुई सारी चीजें जब्त कर ली और उन्हें एक स्पेनिश बैंक की टॉप सिक्योरिटी तिजोरी में बंद कर दिया। वहीं टॉम की मुलाकात वॉल्टर की बेटी लॉरेन से होती है, जो मिशन के दौरान अलग अलग भेष बदलने में एक्सपर्ट थी। टीम में क्लाउस नाम का एक बेहतरीन हैकर भी था। जेम्स वॉल्टर का भरोसेमंद आदमी था, जो पहले फौज में था और अब एक दमदार फाइटर बन चुका था। साइमन उनकी टीम का सप्लाई मास्टर था। पैसा सही मिले तो वह दुनिया की कोई भी चीज ढूंढ सकता था। टॉम का आज पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में काफी दिक्कत आ रही थी। उन्हें एक खास कोड की जरूरत थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कोड क्या हो सकता है। तभी टॉम ने सुझाव दिया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट को कॉल करके खुद को बैंक की ऑटोमेटेड मेल सर्विस बताना चाहिए। इस तरीके से क्लाइंट खुद ही वह कोड बोल देगा। आखिरकार टॉम की ट्रिक काम कर गई और वह कोड टीम के हाथ लग गया। सब लोग टॉम की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और टॉम आखिरकार अपनी नई जगह पहुंच गया। अगले दिन से वह बाकी टीम के साथ बैठकर बैंक ऑफ स्पेन के ब्लूप्रिंट समझने लगा। वाल्टर के अनुसार यह इमारत दुनिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हाई क्वालिटी कैमरे, हजारों सेंसर्स और अलर्ट रहने वाले गार्ड तैनात हैं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बैंक के ठीक सामने स्पेनिश आर्मी का मेन हेड क्वार्टर मौजूद था। जिसे ही बैंक का कोई भी अलार्म बजता, वहां से लगभग 500 सैनिक कुछ ही सेकंड में अंदर घुस सकते थे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की स्पेशल काउंटर टेरर यूनिट का कमांडर रह चुका था। यानी वॉल्टर की टीम का मुकाबला ऐसी फोर्स से था जो बैंक की रक्षा करना अच्छे से जानती थी। दूसरी दिक्कत यह थी कि टीम को तिजोरी के अंदर की बनावट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए उसका डिजिटल स्कैन लेना जरूरी था। इस तिजोरी में एंट्री करने के लिए 2 मास्टर कीज और सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट चाहिए थे। इन्हें पाने के लिए टीम ने बैंक में घुसने की योजना बनाई। टॉम और साइमन यहाँ सफाई कर्मचारियों का रूप लेकर आए थे। वहीं लॉरेन महंगी पेंटिंग्स की जांच और उनके इंश्योरेंस वैल्यू तय करने के बहाने बैंक में दाखिल हुई। इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बने खास लॉकर्स में दोनों कीज रखी थी। जब सिक्योरिटी चीफ लॉरेन को कमरे तक ले गया तो वह लॉरेन ने चालाकी से उसे अपनी कॉफी पकड़ा दी। इसी बहाने लॉरेन को आसानी से उसका फिंगरप्रिंट मिल गया। इसके बाद जैसे ही वह पहली पेंटिंग वाले रूम में पहुंची, क्लाउस ने बैंक के कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया। उसने लॉरेन के काम करने का वीडियो रिकॉर्ड किया और वही फुटेज 10x स्लो करके चलाता रहा। इस दौरान लॉरेन ने तिजोरी खोली और चाबी के पैटर्न को स्कैन कर लिया। तभी अचानक बैंक का डायरेक्टर वहां आ गया। कमरे के वापस लाइव होने में सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। 20 सेकंड बाद लॉरेन को वही पोजीशन रिपीट करनी थी, लेकिन अब डायरेक्टर बीच में खड़ा था। परंतु दिमाग लगाते हुए लॉरेन ने उसे अपनी फोटो लेने के बहाने कमरे के पीछे भेज दिया ताकि वह फ्रेम से बाहर हो जाए। ठीक आखिरी सेकंड पर डायरेक्टर कैमरा फुटेज में नहीं देखा और प्लान बिल्कुल समय पर सफल हो गया।
अब लॉरेन दूसरी चाबी की तलाश में जुट गई। उधर टॉम को सफाई कर्मचारी का रूप लेकर तिजोरी का स्कैन करना था। उसके मुताबिक असली वॉल्ट मीटिंग रूम के ठीक नीचे मौजूद थी। टॉम फौरन टेबल के नीचे छिप गया और अपनी स्कैनिंग डिवाइस से काम शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग मीटिंग के लिए वहीं आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और इस बीच उसकी स्कैनिंग मशीन ने भी काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर तक सेटिंग करने के बाद टॉम ने डिवाइस फिर से चालू कर दी और स्कैन पूरा हो गया। लेकिन उसी समय एक अलार्म बजा उठा और सिक्योरिटी चीफ ने पूरा बैंक लॉकडाउन कर दिया। तभी सामने से मिलिट्री बैंक की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लॉरेन ने जैसे तैसे चाबी की कॉपी तैयार कर ली थी। तभी बैंक का डायरेक्टर उसे लेने पहुंच गया। जल्दबाजी में वह असली चाबी वापस रखना भूल गई। टीम ने फैसला किया कि लॉरेन चाबी टॉम तक पहुंचाएगी और टॉम उसे तिजोरी में वापस रख जाएगा। चाबी लेकर टॉम तीसरी मंजिल पर गया। चाबी को अपनी जगह पर रखकर वॉल्ट बंद भी कर दिया। लेकिन तभी उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे की तरफ आ रही है। दिमाग लगाकर टॉम ने खुद को जानबूझकर पकड़े जाने दिया और बहाना बनाया कि ईयरफोन्स लगे होने की वजह से उसे अलार्म की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यह सुनकर गार्ड ने उसे छोड़ दिया और उनका प्लान सफल हो गया। इसके बाद टॉम ने स्कैन का डाटा चेक किया तो एक हिस्सा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे समझ आया कि वॉल्ट के नीचे पानी भरा हुआ है। दरअसल यह तिजोरी एक बैलेंस सिस्टम पर बनी थी। जैसे ही वॉल्ट खुलने से वजन में फर्क पड़ेगा, तिजोरी खुद को लॉक कर लेगी और अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब टीम को समझ आ गया था कि वॉल्ट में घुसने के लिए वजन को बिल्कुल बराबर रखना जरूरी है। जिसके बाद टॉम ने दिन रात मेहनत करके वजन संतुलित रखने का तरीका खोजने में खुद को लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ साइमन और जेम्स बैंक के नीचे वाले एरिया की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें टॉम की बात सच लगने लगी। तिजोरी सच में एक बड़े से बैलेंस प्लेटफॉर्म पर रखी हुई थी और उसका वजन बिल्कुल 0% था। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस अंडरग्राउंड रूम में वे थे उसकी दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी थी। इतना मजबूत मेटल कि उसे ड्रिल करने में करीब 15 दिन लग जाते, जबकि वॉल्टर की टीम के पास मिशन पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा था। इतने कम वक्त में उस बॉक्स को लेकर बाहर निकल जाना लगभग असंभव लग रहा था। इसलिए टीम ने आखिरकार हार मानने जैसा महसूस किया। निराश वॉल्टर ऊपर छत पर पहुंचा और नीचे सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भारी भीड़ को देखने लगा। तभी उसकी नज़र बैंक के सिक्योरिटी कैमरों पर गई और उसे समझ आया कि वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान सारे कैमरे भीड़ की तरफ होंगे, न कि बैंक की तरफ। इसी बात से उसे एक बड़ा आइडिया मिल गया। उसने तुरंत अपनी टीम को डेमो दिखाया। उसने कांच हटाया, तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे की और कांच वापस रख दिया। इस बार वजन में कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि बैलेंस प्लेटफॉर्म पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। टॉम ने कहा कि इसी तरीके से वे तिजोरी के नीचे वाले बैलेंस को भी जमा सकते हैं। बस इसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। फिर स्पेन और नीदरलैंड के मैच वाले दिन उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला किया। उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 105 मिनट का समय था। सबसे पहले वे जीप लाइन से बैंक की रूफ पर पहुंचे और एक ग्लास विंडो खोलकर अंदर उतर गए। फिर लगभग 100 मीटर लंबे पाइपिंग के रास्ते से तिजोरी वाले चैम्बर के पास पहुंच गए। वहां से उन्होंने एक लंबी सीढ़ी लगाई और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तिजोरी तक पहुंच गए। अब क्लाउस ने अपने हैकिंग स्किल से सिक्योरिटी सिस्टम खोल दिया और टीम ने अपनी बनाई हुई 2 कीज और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वॉल्ट अनलॉक कर लिया। उसी समय साइमन नीचे वाले बैलेंस पर लिक्विड नाइट्रोजन डालकर उसे फ्रीज करने में लगा हुआ था। इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी का फर्श भी धीरे धीरे जमने लगा। अंदर टीम तेजी से उस खास बॉक्स को ढूंढने में लग गई। उधर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली खिड़की का पता चल चुका था और वे तेजी से वॉल्ट की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच
बीच लॉरेन को वह बॉक्स मिल गया, लेकिन इसके तुरंत बाद सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था और अब लालच में आकर उसने अपनी ही टीम को धोखा देने का फैसला कर लिया। वह बॉक्स सिर्फ खुद के लिए लेना चाहता था। मजबूरी में लॉरेन को बॉक्स जेम्स को देना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, नीचे जैसे ही तराजू पर पड़े लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म हुआ, तिजोरी का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लॉरेन और जेम्स अंदर ही फंस चुके थे और चैम्बर में तेजी से पानी भरने लगा। जेम्स पहले आर्मी में रह चुका था, इसलिए उसे स्विमिंग अच्छी आती थी। उसने मौका देखते ही वह बॉक्स उठाया और पानी में तैरते हुए बाहर निकल गया। उधर सिक्योरिटी चीफ ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी और उसके सारे गार्ड्स हथियारों के साथ तिजोरी की ओर दौड़ पड़े। इधर अंदर पानी इतनी तेजी से ऊपर आ रहा था कि टॉम और लॉरेन डूबने वाले थे। हालात बेहद नाजुक थे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। उसने साइमन से कहा कि तराजू पर और वजन डालो ताकि सिस्टम को लगे कि तिजोरी पूरी तरह पानी से भर चुकी है। साइमन ने जल्दी जल्दी सारे नाइट्रोजन टैंक तराजू पर रख दिए, लेकिन वह भी काफी नहीं थे। आखिर में उसने अपना रेडियो भी ऊपर रख दिया। इतना अतिरिक्त भार पड़ते ही तराजू का वजन सीमा पार कर गया और मशीनरी ने समझ लिया कि पूरी तिजोरी पानी से लबालब भर चुकी है। अचानक सिस्टम ने ड्रेनेज चालू कर दिया और पानी बाहर निकलने लगा। इधर मिलिट्री तिजोरी तक पहुंच चुकी थी और चारों ओर पकड़ने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सभी हैरान रह गए। अंदर कोई नहीं था। असल में टॉम और लॉरेन पानी निकलने के समय ड्रेन पाइप्स के रास्ते ऊपर वाली मंजिलों में पहुंच गए थे और फौजी और गार्ड्स उनका पीछा करते हुए ऊपर तक आ पहुंचे। तभी लॉरेन को याद आया कि जिस कमरे में वह पेंटिंग स्कैन करने गई थी, उसकी खिड़की डायरेक्टर हमेशा खुली रखता है। दोनों बिना देर किए उसी खिड़की से नीचे कूदे जहां हजारों फैंस की भीड़ जमा थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट्स उतारी और भीड़ में घुल मिल गए। पीछा करते करते फौजी भी उनके बिल्कुल करीब आ चुके थे और दोनों लगभग पकड़ लिए जाते। वे खुद को पुलिस के हवाले करने ही वाले थे कि तभी स्पेन ने मैच जीत लिया और पूरा इलाका खुशी से पागल हो गया। इतनी बड़ी भीड़ में सेना उनका पीछा नहीं कर सकी और टॉम और लॉरेन भीड़ में गायब हो गए। कुछ दिन बाद जेम्स ने वह चुराया हुआ बॉक्स अपने बॉस को सौंप दिया। बॉक्स की जांच में जो लोकेशन निकली वह आईफिल टावर की थी। तभी उन्हें समझ आ गया कि यह लोकेशन असली खजाने की नहीं थी और वाल्टर की टीम ने उन्हें बेवकूफ बना दिया था। असल में टॉम और लॉरेन पहले ही असली बॉक्स को नकली से बदल चुके थे और जेम्स वही फर्जी बॉक्स उठा लाया था। उधर वाल्टर की टीम एक रिसोर्ट में आराम कर रही थी। तभी उन्होंने असली बॉक्स से खजाने की लोकेशन निकाल ली। उन्हें पता चला कि खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक नए मिशन की तैयारी में लग गई। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।